नमस्कार सभी को। आज इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि भवन नंबर, जनगणना, मकान नंबर और परिवार क्रमांक कैसे दें। तो इसमें हमने ये 6 स्थितियाँ बनाई है। 6 स्थिति को समझेंगे कि पहला स्थिति जो है, इसमें कह रहा है कि भवन नंबर 1 जैसे एक किसी बिल्डिंग्स में गए, फर्स्ट नंबर बिल्डिंग में गए और वहाँ पे जो है एक जनगणना मकान है और गैर आवासीय यूज़ हो रहा है, वहाँ आवासीय नहीं है। तो उसके लिए कैसे हम भवन नंबर, जनगणना, मकान नंबर, परिवार क्रमांक क्या देंगे? तो उसके लिए जानते हैं कि देखिए, अगर भवन नंबर 1 है तो उसको भवन नंबर तो 1 देंगे। जनगणना मकान फिर ये 4 डिजिट का होता है, इसमें 0001 देंगे और परिवार क्रमांक इसमें डैश होगा, इसमें परिवार क्रमांक नहीं होगा क्योंकि ये गैर आवासीय है। परिवार क्रमांक आवासीय में ही हमें देना है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। और भवन नंबर जो है ये ऐसा नहीं है 1 डिजिट का होता है, ये हम 20 डिजिट का इसमें दे सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी दे सकते हैं भवन नंबर में, ये अपनी सुविधा के अनुसार। तो बेटर है वहीं 1-2 करके दें तो ये अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्थिति 2 में हम देखते हैं कि भवन नंबर 1 है, उसमें जो है एक जनगणना मकान है और एक परिवार रहता है। तो उसके लिए क्या देंगे कि भवन नंबर में 1 लिखेंगे, जनगणना मकान नंबर में वहीं 0001 और परिवार क्रमांक तो 1 ही होगा, तो 001 ये 3 अंकों में होता है परिवार। देखिए इसमें स्थिति 3 में जो है एक भवन है और इसमें जो है एक जनगणना मकान है और उसमें 2 परिवार रहते हैं। तो 2 परिवार 3 परिवार कितना भी रह सकते हैं, तो जैसे भवन नंबर में हम 1 दिखाएँगे और मकान संख्या 0001 और परिवार क्रमांक 001 देंगे। फिर अगर 2 परिवार है तो नीचे क्या होगा, भवन नंबर में डैश होगा, जनगणना मकान वो सेम होगा। ऐप में तो हम रिपीट का यूज़ करेंगे, यहाँ अगर फॉर्मेट में कर रहे हैं तो डैश देंगे, ठीक है? और फिर परिवार क्रमांक 0002 हो जाएगा। एक स्थिति 4 में देखते हैं कि भवन नंबर 1 है, एक भवन नंबर है जिसमें 2 जनगणना मकान है और प्रत्येक में 1 परिवार आता है। तो इस स्थिति में क्या देंगे, तो भवन नंबर तो 1 होगा, ठीक है? इसमें 2 जनगणना मकान है तो 0001 देंगे और परिवार क्रमांक 001 होगा। फिर भवन नंबर को डैश देंगे और जनगणना मकान की नंबरिंग बढ़ाएँगे क्योंकि इसमें 2 जनगणना मकान है तो 0002 करेंगे और परिवार भी 2 परिवार है तो इसलिए 002 करेंगे। चलिए एक स्थिति है, स्थिति 5 देखेंगे कि भवन 1 में 2 जनगणना मकान है और इस एक में 3 परिवार है और दूसरे में 2 परिवार रहते हैं। चलिए और भी स्थितियाँ आ सकती है आपके सामने, तो ये अगर जान लीजिएगा तो आपको लिए जो है आसान रहेगा। अब देखिए स्थिति 5 में जो है भवन नंबर 1 देंगे, ठीक है? और मकान नंबर 0001, परिवार इसमें जो है 1 में 3 वो है तो 3 डैश डैश कर देंगे और परिवार क्रमांक 1, 2, 3 ऐसे चलेगा। फिर दूसरे में उसी भवन में 2 जनगणना मकान है तो 3 कंप्लीट होने के बाद फिर नीचे 0002 करेंगे और ये 004, ये क्योंकि परिवार क्रमांक भी लगातार बढ़ते जाता है तो उसके 3 के बाद 4 देंगे तो 2 परिवार है तो इसमें स्थिति 6 देखेंगे, इसमें भवन नंबर 1 है जिसमें 3 जनगणना मकान है, ठीक है? पहले जनगणना मकान में एक समान परिवार, दूसरे में एक संस्थागत परिवार और तीसरे में एक समान परिवार आता है। तो 3 जनगणना मकान है तो 1 लिख के फिर नीचे 2 डैश देंगे, 3 हो जाएगा। फिर जनगणना मकान में आते हैं, जनगणना मकान 3 है तो 001, 002, 003 ये नंबरिंग कर देंगे जनगणना मकान में। परिवार क्रमांक में क्या आएँगे, अगर समान परिवार है तो 001 को देंगे। संस्थागत के लिए हमें कोड बताया गया है कि 999 संस्थागत जो परिवार होते हैं, जो रजिस्टर्ड संस्थागत परिवार हैं, जैसे जेल हो गया, अनाथालय हो गया, और भी बहुत सारे होंगे, लॉज वगैरह हो गया, तो उसको 999 कर देंगे, ठीक है? और 3 नंबर जो मकान है उसमें ये एक समान परिवार रहता है, उसके लिए 1 जो ऊपर दिए हैं समान परिवार के लिए 1 और क्रमागत बढ़ता रहेगा तो नीचे समान परिवार के लिए 2 देंगे, ठीक है? धन्यवाद।